Today we will discuss a very important topic, which is ratio and proportion of class 6th. Got it? Ratio and proportion. What is the meaning of ratio? If we compare two quantities using division, then it is said to be ratio. Or it is said to be ratio, or it is called ratio. Suppose that दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट नहीं बल्कि सेम है। कहने का मतलब एक लेंथ है तो दूसरा भी लेंथ है, एक अगर वेट है तो दूसरा भी वेट है, एक अगर कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम इन ऑफ लिक्विड, दूसरा भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। तो इसका मतलब कंपैरिजन तो पॉसिबल है। और अगर कंपैरिजन पॉसिबल है तो सपोज दैट एक कंटेनर ऐसा है, ठीक है, दूसरा कंटेनर थोड़ा सा छोटा है, दिख रहा है। इसका सपोज दैट कैपेसिटी 10 लीटर का है और इसका कैपेसिटी 2 लीटर का है। तो कंपैरिजन किया जा सकता है ना कि किस में ज़्यादा अटेगा वाटर, या कोई भी लिक्विड किस में ज़्यादा अटेगा, ये बकेट ए में, ये कंटेनर ए में या कंटेनर बी में। बोलो जल्दी से। कंटेनर एक। हाँ, कंटेनर ए में ज़्यादा अटेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कंटेनर ए में ज़्यादा लिक्विड होल्ड करने का कैपेसिटी है, ठीक है, कंपेयर टू कंटेनर बी। तो इसका मतलब अगर कोई दूसरा आदमी आता है और आकर के पूछता है कि सर कितना टाइम्स है कि ये इससे, इसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स ज़्यादा लिक्विड को होल्ड कर सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर ए का कैपेसिटी कितना है बताओ तो। 10 लीटर। कंटेनर ए का कैपेसिटी है 10 लीटर होल्ड करने का, और कंटेनर बी का कैपेसिटी है 2 लीटर टू होल्ड लीटर करने का। तो जब कंपैरिजन करेंगे ना, हाँ, तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंटेनर दोनों का कैपेसिटी को क्योंकि इसका कंपैरिजन करना कि इसके कितना टाइम्स है, किसके कंपैरिजन में, कंटेनर बी के कंपैरिजन में। तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब हम ये डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं कि कंटेनर ए में कंटेनर बी के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है। तो कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है मतलब डिवीजन करके ही ना आएगा कि कोई चीज़ कितना टाइम्स है। सपोज दैट सिक्स, सिक्स जो है 2 का 3 टाइम्स है, तो 6 आया, आया ना। अब तुमको पूछें कि 6 जो है 2 का कितना टाइम्स है, हाउ मच टाइम्स इट इज, तो कैसे करेंगे, ये 3 जो आया ये कैसे आएगा, सिक्स को, 2 से डिवाइड कर देंगे, देखो तो 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 टाइम्स है, और रियली में 3 टाइम्स है ये भी। तो वही है, कंटेनर ए में कितना ज्यादा कैपेसिटी होल्ड करने का क्षमता है, तो ए के कैपेसिटी को कंटेनर बी के कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 10 लीटर बाय 2 लीटर। तो लीटर लीटर तो कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो गया 5, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 5 टाइम्स है। अगर ये 5 है मीन्स 5/1 है। अगर ये कंटेनर बी 1 है, मतलब 1 लीटर कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, तो वहीं पर कंटेनर ए जो है वो 5 लीटर होल्ड कर सकेगा, इसका मतलब इससे 5 टाइम्स ज्यादा है। So this is what we mean by the term ratio. Got it? If we compare quantities in terms of how many times, कितना टाइम्स ज्यादा होगा, तो the symbol used to represent is ratio। और रेशियो का सिंबल होता है ये इस तरह से, दो ठो डॉट को, और इसको रीड किया जाता है इज टू, या फिर इसको रीड रीड किया जाता है एज रेशियो। गॉट इट? उसी तरह से 4:3 होगा। 4:3 बताओ तो क्या है, एक रेशियो है ना। इसका मतलब कोई चीज है, अगर ये 3 पे है तो वही चीज ये फर्स्ट वाला कहाँ पे रहेगा, 4 पे रहेगा, मतलब दोनों का रेशियो कंपैरिजन
करने पे 4:3 आ रहा है। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, सपोज दैट एक पर्सन ए है जो 20 किलोमीटर चला, पर्सन बी है वो 15 किलोमीटर चला, और अगर हम पूछें कि दोनों के बीच में कैसे कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन करके बताओ, तो क्या करोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी को, ए के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, बी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। जब दोनों में डिवीजन करेंगे तो बताओ तो क्या होगा उस केस में? जैसे ही डिवीजन करेंगे तो इट विल 20 किलोमीटर बाय 15 किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर तो यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा। सो द रेशियो विल कम आउट एज 4:3। तो 4:3 के रेशियो का एक एग्जांपल दिखा दिए कि दोनों के द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो किस रेशियो में है? 4:3 में। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? टेल मी। Yes, sir. नाउ we will describe, we will tell you that रेशियो कंपैरिजन करने के लिए यूनिट्स मस्ट बी सेम। मतलब यूनिट ही अगर सेम नहीं रहेगा तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? सपोज दैट एक डिस्टेंस है जो 5 किलोमीटर है, और एक कैपेसिटी है, यानी एक कंटेनर है उसमें 2 लीटर कैपेसिटी उसका होल्ड करने का क्षमता है। तो बताओ क्या दोनों को कंपैरिजन किया जा सकता है? दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। एक 5 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस दिखा रहा है, एक 2 लीटर है जो वाटर या किसी लिक्विड का कैपेसिटी का मेजरमेंट बता रहा है। तो दोनों को कंपेरिजन कंपेरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो बोथ आर नॉट कंपेरेबल। दैट्स वाई वी से दैट इन दोनों का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? कि दोनों क्वांटिटी, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू, सेम यूनिट का होना चाहिए। और साथ ही एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना काफी नहीं है। जैसे सपोज दैट एक 2 kg है और यहाँ पे 200 ग्राम है, तो इसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? एक वेट, एक मास है जिसका कैपेसिटी, जिसका वैल्यू 2 kg है, और दूसरा 200 ग्राम है। बताओ क्या हाथी का कंपैरिजन चींटी से कैसे किया जा सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसी तरह No, से sir. अगर कंपैरिजन करना है ना, तो दोनों का कंडीशन, मतलब लगभग स्पेसिफाइड कंडीशन मैच करना चाहिए। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में चाहिए अपने को, अगर ये ग्राम में है तो ये भी अपने को ग्राम में चाहिए, तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा। तो सपोज दैट इन दोनों का कंपैरिजन करना हो, 2 kg का मास एंड 200 ग्राम का मास, तो उस समय कैसे कंपैरिजन करेंगे? Suppose that this is mass A and this one is mass B. We have to compare the masses of these two objects. Then we will compare like this way: mass of A compared with mass of B. So mass of A is how much? 200 gram. Mass of is B is how much? 2 kg. तो देखो तो दोनों का यूनिट डिफरेंट है ना अभी, हालांकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों का यूनिट क्या डिफरेंट है। तो इस चीज के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके लाते हैं। दैट मीन्स 200 ग्राम, तो वो तो रहने दो, किसी एक को करो, या तो इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। तो आसान रहेगा कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दे सकते हैं हम लोग। एज यू बेटर नो कि 1 kg का वैल्यू कितना होगा? 1000 ग्राम। सो यू कैन यू से हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ 2 kg इन टर्म्स ऑफ ग्राम? इट विल बी 2000 ग्राम, होगा ना? तो इस 2 kg के बदले हम लोग कंपेरेटिवली उस 2 kg के बदले बदले हम लोग 2000 ग्राम को मेंशन कर देते हैं। अब देखो दोनों का यूनिट सेम हो गया ना, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंपैरिजन करने के लिए बस क्या करेंगे? 200 ग्राम बाय 2000 ग्राम, ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम यूनिट है। अच्छा, ये जीरो, एक जीरो इससे कैंसिल, दूसरा जीरो इससे कैंसिल, बचा 2/20। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट with 2/20। अब इस केस में क्या होगा? 2 1 जा 2, अगेन here will be 210। Got it or not? It will the 1:10। दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में, सॉरी, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाला 10 टाइम्स है। मतलब अगर ये 1 पे है तो ये 10 पर है। मतलब 1 से हाउ मेनी टाइम्स पे 10 आता है? 10 टाइम्स पे आता है ना। अगर सपोज दैट 2 रेशियो यहाँ पर 10 लिखा हो तो कितना टाइम्स है? देखो तो 5 टाइम्स है। अरे 5 टाइम्स ही तो है।
तभी तो 10 आएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट चीज जो भी होगा वो अगर 2 पे है, ये 10 पे आ रहा है, इसका मतलब अगर ये 2 पर है, ये 10 है, इसका मतलब 5 टाइम्स है। अब देखो तो वैसे भी 2:10 को जैसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, इट विल बी 1:5, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी 1 पे तो दूसरा क्वांटिटी 5 पर है। गॉट इट? So this is the concept of what? Ratio. Ratio means directly we can say that it is the method of comparison. If you need to compare any two physical quantity having same unit, then this method of comparison is in mathematics is termed as ratio. They can be compared only using ratio. Got it? This is line you understood. Next comes we are having here. What is the ratio of height of Raman and Radha? Two persons are there. First one is Raman, second one is Radha. If the height of Raman is 175 centimeter, got it? एंड राधा का कितना हाइट है? 1.35 मीटर है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे बताओ तो? एक तो सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है। अभी तो ये हालांकि दोनों सेम है, लेंथ है, लेंथ ही शो कर रहा है, बट दोनों का यूनिट क्या है? डिफरेंट है। एक बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत छोटा है, तो कहाँ से कंपैरिजन होगा? पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे फिर? द यूनिट ऑफ हाइट ऑफ रमन एंड राधा इज नॉट सेम, सो कन्वर्ट देम विद द सेम यूनिट। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू हियर, 1.35 मीटर है, इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाई? बिकॉज 1 मीटर स्टैंड्स फॉर 100 centimeter. So for this to be possible, to convert this one into centimeter, we will simply multiply it by 100. So 1.35 multiplied by 100 will be how much? ये पॉइंट उड़ाते ही नीचे 1 पे डबल जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डबल नंबर है, डबल डिजिट है। अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 135। और अब ये क्या बचा है? सेंटीमीटर। अब बताओ, ये भी सेंटीमीटर में आ चुका है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये 175 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 135 सेंटीमीटर, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये 5 से 3 टाइम्स में 15, बचेगा 2 क्योंकि ये 17 है। 2 पर 5 उतरेगा ना, तो 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, या 3 पर 5 35, 5 7 जा 35। अब अगेन ये पॉसिबल है क्या अब डिवाइड होना? नहीं है। तो इट विल बी फाइनली 35 रेशियो 27। गॉट इट? So now ratio we have to find out. It will be, अच्छा ये 5 7 जा 5 3 जा 15 to 5 5 जा होगा। ये मिस्टेकन है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, 35/27। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये अगर फाइंड करना है, एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर 35 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन ए क्लास, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन ये। तो बताओ, तो रेशियो कंपैरिजन करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो नंबर तो सेम है, नंबर का तो कोई यूनिट होता भी नहीं है, तो किसी को किसी में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये इस वाले में कह रहा है वी हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स। बताओ 35 बॉयज है, 25 गर्ल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी दोनों का सम, यानी 35 और 25, इट विल फाइनली 60 होगा ना। अब निकालना क्या? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन है 35, गॉट इट, और ये क्या है? 60 है। तो दोनों को बस कंपेरिजन करने के लिए डिवाइड लगा दो, 5 7 जा 35 हो जाएगा, और 5 से 12 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 60। तो सो द रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 7:12, इट विल बी 7:12, गॉट इट।
अब सेकंड एक और चीज है इसमें, कह रहा है रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपने को दिख रहा है क्या, 25 है, और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स तो 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 60 आने वाला है, होगा इट विल बी 60 ओनली। सो नो लेटेस्ट, सो इट विल बी 5 5 जा 25, 5 से ये वापस से 12 टाइम्स में, सो फाइनली इट विल बी 5:12। So this is what you have got. Next comes what are equivalent ratio. We will describe right now equivalent ratio, मतलब इक्वल तो नहीं होगा बट इक्विवेलेंट होगा। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे सपोज दैट एक नंबर लेते हैं 1/2, बगल में लिखते हैं 2/4, उसके बगल में लिखते हैं 3/6, फिर लिखते हैं 4/8, फिर लिखते हैं 5/10, फिर लिखते हैं 6/12, फिर लिखते हैं 7/14। अब देखो तो, अगर तुमसे कोई पूछेगा कहेगा कि इक्वल है क्या, तो बोलोगे नहीं इक्वल है। बट अगर हम ऐसा करके दिखाएं कि ये 2 क्या आ गया, 1/2 आ गया, उसी तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो सारा का सारा वैल्यू कितना आ रहा है, वही 1/2 आ रहा है ना? इज इट कमिंग और नॉट, टेल मी, वेयर आर यू? Yes, sir. So the ratio, so the value of the ratio comes out to be the same, and it comes out as 1/2। तो अगर हम पूछें कि ये 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14 इक्वल था क्या, तो बोलोगे नहीं इक्वल तो नहीं था, बट ये इक्विवेलेंट था, क्योंकि जब दोनों को कैंसिल आउट कराए और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो क्या हुआ, 1/2 आ गया। इसका मतलब वी कैन से ऑल ऑफ देम वेयर नॉट इक्वल बट दे वेर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट रेशियो। अब सवाल आता है इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। So for that purpose, we multiply or divide both numerator and denominator by the same number. Then we get the equivalent ratio. Got it? They could be so many equivalent ratio of the same ratio, है ना? जैसे 7/14 था, अगला बोलोगे कि 8/16, वो भी पॉसिबल है, 9/18 वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इसको भी कैंसिल आउट कराएंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, उस तरह से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होगा। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो ओनली देयर वैल्यू चेंज, but original ratio does not change, they represent the same portion of the quantity, उतना ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे, सपोज दैट 2 ब्रेड था, उसमें से एक आदमी खाया, मतलब एक ब्रेड खाया गया, अगर मतलब 2, अगर 6 बढ़ा दें, नंबर ऑफ ब्रेड्स को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर छोड़ दो, 2 ब्रेड्स में 1 ब्रेड खाया गया तो उसको लिखेंगे 1/2। 4 ब्रेड में तब 2 ब्रेड खाएगा, 6 ब्रेड रहेगा तो उसका आधा कितना होगा, बताओ तो 3 होगा ना, क्योंकि ये जस्ट 2 था तो 2 का आधा 1 था, तो 4 रहेगा तो उसका आधा 2, 6 रहेगा तो उसका आधा 3। अगर पूछ दे तुमसे कोई कि 8 है तो उसका कितना खाया जाएगा जो कि सेम रेशियो मेंटेन रहेगा, कहोगे कि 4 खाएगा, क्योंकि उसका जस्ट हाफ क्या होता है, 4 होता है। तो वही है, दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द क्वांटिटी। गॉट इट? ओनली देयर वैल्यू चेंजेस, वैल्यू चेंज हो सकता है बट दे विल रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। they all are representing just the half portion were written। Got it? Next, we are having to find out the two equivalent ratios of 2/4। This is how it is possible। Suppose that in the first case we are having 1/2, तो वही कम कहानी है 2/4 जो अभी डिस्कस किए। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको भी इंक्रीज करना चाहिए, है ना? 8 है तो 8 के कंपेरिजन में 4 लेंगे, होगा, तभी तो रेशियो कैंसिल आउट होकर सेम रहेगा। देखो इसका वैल्यू तो 1/2 ही रहेगा, इस 2/4 का वैल्यू क्या होगा, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो तो वापस से 1/2 ही हो गया। उसी तरह से 4/8 है, दैट मीन्स 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट विल बी अगेन 1/2।
तो 1/2 ही रहा ना ओरिजिनली, तो वी कैन से ऑल ऑफ देम आर जस्ट इक्विवेलेंट टू 2/4. गॉट इट. नेक्स्ट टॉपिक कम्स, to get the equivalent ratio we multiply both numerator as well as denominator with the number 2. Let me show you how. 2/4 इज गिवन, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो कितना आएगा, 4/8 आ जाएगा. अगला और रेशियो अगर निकालना हो तो क्या कर देंगे, अब 2/2 से तो कर चुके हैं तो 3/3 से अगला निकालेंगे. दूसरा एक और है कि इससे छोटा भी रेशियो निकाला जा सकता है. 2/4 है तो उसके कंपेरिजन में अगर वापस इसको डिवाइड कर दे तो 1/2 पहुंच जाएंगे. 2/4 है उसको इंक्रीज कराते हैं तो 4/8 पर पहुंच जाएंगे. उससे अच्छा एक और एग्जांपल दे देते हैं. सपोज दैट एक रेशियो है 3/5 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एनी 3 इक्विवेलेंट रेशियोज. फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो विल बी, ये गिवन रेशियो तो 3/5 है, तो ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बताओ, तो 1 से करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 3/5 अगर है, ऊपर भी 1 से कर देंगे नीचे भी 1 से कर देंगे तो अगेन 3/5 ही हो जाएगा. तो रेशियो तो चेंज नहीं हुआ, मतलब वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, हालांकि रेशियो सेम रहना चाहिए बट वैल्यू भी तो चेंज होना चाहिए ताकि इक्विवेलेंट दिखे. तो वैल्यू भी तो चेंज नहीं हुआ. वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो तो ये 6 बन गया और नीचे 10 हो गया. हालांकि इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो वापस से 3/5 में ही पहुंच जाएंगे. कैसे, 6/10 is there, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. It is again 3/5. Got it or not? ये तो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो आ गया. अब निकालते हैं सेकेंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3/5. फर्स्ट अटेम्प्ट में 2/2 से कर चुके थे, अब किससे करेंगे, 3/3 से करेंगे. बस चेंज ही तो करना है. 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 आ गया. थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है. सपोज दैट थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है अगर, तो 3/5 तो नंबर ही था ही, गिवन नंबर था 3/5. अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. बताओ किसे, 2 से कर चुके हैं, 3 से कर चुके हैं, अब अगला नंबर उसके बाद बताओ 4 होगा, तो 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 5 4 जा 20. उसी तरह से एक और निकाल देते हैं. फोर्थ इक्विवेलेंट रेशियो अगर कता निकालने के लिए तो क्या करते, इस 3/5 को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते सेम नंबर से. बताओ किससे करते, 2 से डन है, 3 से डन है, 4 से डन है, किससे करेंगे अब अगला नंबर 5. 5 से करो, 8 will be 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 15/25. तो इस 3/5 का कौन कौन सा रेशियो है लिख करके दिखा देते हैं. जस्ट वॉच हियर. हियर इट फर्स्ट रेशियो 6/10 जो यहाँ था. सेकेंड रेशियो 9/15 है, आई हैव रिटन हियर 9/15. अगला रेशियो है 12/20, उसको भी लिख देते हैं 12/20. फिर अगला रेशियो है 15/25. अब देखो तो क्या सारा वैल्यू 3/5 के इक्वल है, ये चारों रेशियो 3/5 के इक्वल है. कैसे पता चलेगा, लिख लेते हैं. सबसे पहले 6/10, फिर है 9/15, फिर अगला है 12/20 दिख रहा है, फिर है 15/25. तो देखो तो सारा वैल्यू सेम है क्या, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. इसको 3 से कराते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, वापस से 3/5 आ गया. फिर 3 4 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, वापस से 3/5 ही आ गया. इसको वापस से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. ये वैल्यू भी 3/5 आ गया. इसका मतलब यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, ये भी 3/5, ये भी 3/5. और ओरिजिनली था क्या नंबर, 3/5. दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बस इसका फॉर्म चेंज हुआ है, बट इसका रेशियो जो है वो अभी भी क्या है, 3/5 ही है. गॉट इट. सो दिस इज द मोस्ट important topic regarding equivalent ratio. Equivalent ratio. Got it here or not? बस वैल्यू चेंज होगा बट क्वांटिटी सेम रहेगा.
अगला टॉपिक आता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। इसको दूसरे नाम हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, लोएस्ट फॉर्म। या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशियो। गॉट इट? फाइंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 20 रेशियो 100, 25 रेशियो 100। इसका लोएस्ट फॉर्म मतलब दोनों को कैंसिल आउट करा करके सबसे मिनिमम वैल्यू पर पहुंचना है। हाँ है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, नीचे वाला 20। वापस से डिवीजन पॉसिबल है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब बताओ, क्या अब इस दोनों में से कोई कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? नहीं। अब ये फाइनल फॉर्म हो गया 1:4। तो 1:4 और 1/4 is the simplest ratio right now. So we'll start dividing both numerator and denominator. numerator क्या 25, denominator 100। तो डिवीजन करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 25 से कर दिए हैं, तुम लोग स्टेप वाइज कर सकते हो। इट इज फाइनली 1/4। और 1/4 को हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 1:4। इसको रीड किया जाता है 1:4, या फिर रीड किया जाता है 1:4। 1:4। ये बेसिकली क्या है? कंपेरेबल वैल्यू है, मतलब कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू आया एक का दूसरे से, दैट्स व्हाट वी कॉल रेशियो। So the lowest ratio of 25 ratio 100 is 1:4. Next, there are some questions that I'm introducing here. There are 45 persons working in an office. If the number of female is 25 and the remaining are males, so find the ratio of, first question है the number of female, ये female to the number of males। तो टोटल तो 45 है और नंबर ऑफ फीमेल क्या है 25। तो नंबर ऑफ मेल्स तो आ जाएगा 20, आएगा ना? Number of females 25, total number of workers 45। So the number of males will be, टोटल में से टोटल नंबर ऑफ वर्कर में से नंबर ऑफ फीमेल जितना है उसको तो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ मेल्स बच जाएगा। और नंबर ऑफ मेल्स कितना आया? 20 आया। देयरफॉर रेशियो निकालना है फीमेल टू द टोटल नंबर ऑफ मेल। टोटल फीमेल कितना है 25 और मेल कितना दिखा 20, तो निकाल दो। कैसे निकालेंगे तब? इस 25 को 20 से डिवाइड कर देंगे। इट विल बी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अरे ऐसे 25/20 लिखेंगे ना? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, सो इट विल बी 5:4। गॉट इट? सो द रेशियो ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल इज 5:4 आ चुका है। अब अगला अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, ये फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल? तो नंबर ऑफ मेल्स कितना है 20 है और फीमेल कितना 25, कैंसिल आउट करा दो। ये 20/20 40 20/45 हो जाएगा। सॉरी 20/25 हो जाएगा। इट विल बी 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, सो इट विल बी फाइनली 4:5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड 60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन टू गर्ल्स कृति एंड किरण। अब ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, एग्जाम में भी आता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन चीज को इस रेशियो में डिवाइड करो। मतलब समझना ये कि 60 है, ठीक है, इसको दो पोर्शन में डिवाइड करना है।
कितना नंबर ऑफ पोर्शंस, 2 पोर्शंस यानी 2 पार्ट में। और पहला पार्ट और जब दूसरा पार्ट का रेशियो निकाला जाए तो 1:2 में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब इसको तो 2 पोर्शन में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब वो दिखाते हैं कैसे करते हैं। अगर मान लो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहला पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 है, तो दोनों का अगर सम कर दें, सम ऑफ ऑल द पार्ट्स विल बी 3 होगा। सम ऑफ ऑल द पार्ट्स विल बी 3। इसका मतलब टोटल 3 पार्ट्स में से एक पार्ट किसको मिलेगा, इस कृति को मिलेगा। ये विल गेट 1 पार्ट एंड दिस गर्ल किरण विल गेट 2 पार्ट्स, होगा ना। नो, so we can say Kritik will get 1 part and Kiran will get 2 part out of every 3 parts। 3 पार्ट में से ही ना होगा डिवीजन। अब वो देखो कैसे पॉसिबल है। तो कृति शेयर विल बी 1/3, क्योंकि टोटल 3 पोर्शन में से 3 पोर्शन है, उसमें से 1 पोर्शन आउट ऑफ 3 मतलब 1/3 who will get, this कृति विल गेट एंड किरण विल गेट 2/3, मतलब ऐसा वाला कंडीशन होगा इसके लिए। ये 2 पोर्शन ले लेगी, एक पोर्शन ये, दूसरा पोर्शन ये। तो इसका वैल्यू तो निकाल लेना है। ये 3 अगर होता तो 1 पोर्शन लेती, यहाँ पर तो 60 है, तो 1/3 ऑफ 60 हम लोग फाइंड कर लेंगे। इट विल बी 1/3 ऑफ 60, और 1/3 तो रहने दो। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए बाय 60। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। तो 20 × 1 विल बी फाइनली 20। गॉट इट। सो कृति शेयर विल बी 20। फिर किरण का शेयर क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, होगा ना, 2/3 ऐसे अभी दिखाए थे। ये वाला 2/3 मतलब एक ये पोर्शन टोटल 3 पोर्शन में से 2 पोर्शन क्या करेगी, वो ले लेगी। तो 2/3 ऑफ 60। सो सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 ऑफ मिस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिए, और इंटू क्या 60। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। इट विल बी 20 × 2, इट विल बी 40। सो हर शेयर विल बी 40। हु शेयर, किरण शेयर विल बी 40 एंड कृति शेयर विल बी 20। गॉट इट। एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास, व्हाट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। कैसे निकलेगा बताओ तो, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज निकलना। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, गर्ल्स और बॉयज के नंबर को ऐड कर देंगे। तो 20 गर्ल्स आर देयर, 15 बॉयज आर देयर। तो फाइनली आफ्टर क्लबिंग these two, after adding these two, we will get total number of students. So the total number of students will be 35. 35 will be the total number of students. Now we have to find out ratio of number of girls to the number of boys। तो number of girls कितना है बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 20 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज 15 है। तो रेशियो निकाल दो, 20/15। इट विल बी 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। सो इट इज 4/3, दैट मीन्स 4:3 होगा। उसी तरह रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 35। So 20/35, it will be 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। इट इज फाइनली 4/7, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:7। आई होप यू हैव एंजॉयड। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस द टर्म प्रोपोर्शन, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, गॉट इट।